नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ऋण। विपिन ऑफिस से लौटा तो चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। क्या बात है जनाब, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं? मेघना ने चहकते हुए पूछा। हाँ मेघना, आज मैं बहुत खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, समझ लो बहुत दिनों से जिन्हें तलाश रहा था वो मिल गए, वो भी इस तरह कि यकीन नहीं होता। अच्छा, कोई खजाना मिल गया क्या? मेघना ने आश्चर्य से पूछा। खजाने से भी बढ़कर मेघना, सब बताऊंगा तुम्हें। पहले एक कप अदरक वाली चाय पिला दो, फिर झटपट तैयार हो जाओ। घर देखने जाना है। घर? कैसा घर? मेघना चौंक उठी। कुछ जवाब दिए बगैर विपिन हाथ मुंह धोने चला गया। मेघना ने चाय बनाई और तैयार हो गई। चाय पीकर दोनों बाहर निकले और ऑटो करके वैशाली चल दिए। कुछ देर चुप रहने के बाद मेघना ने पूछा, अब बताओ क्या खजाना मिला और ये घर का क्या माजरा है? विपिन धीरे से मुस्कुरा कर बोला, थोड़ा धैर्य रखो, वहीं चल रहे हैं। नहीं है मुझ में इतना धैर्य, कुछ बताओ भी। अच्छा, वो खजाना क्या है? ठीक है सुनो, मेरा एक दोस्त था देव। था मतलब? मेघना ने टोका। हाँ था, अब नहीं है। एक दुर्घटना ने उसे हमसे छीन लिया। अकेला लड़का था घर में। उसके जाने के बाद हम तीनों दोस्तों ने तय किया कि उसके माता पिता का ख्याल रखेंगे। उस समय हमारे लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई थी। उसके बाद हम उसके घर गए तो पता चला वो लोग वैशाली चले गए, सब बेचकर। अब इतनी बड़ी वैशाली में उन्हें ढूंढना मुश्किल था। हम लगातार प्रयास कर रहे थे, पर कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। कल अचानक से वो लोग मिल गए और उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। बहुत खुश हुए। यहाँ उनका घर बहुत बड़ा है, ऊपर का मकान किराए पर देते हैं। मैं तो किसी के साथ मकान देखने गया था, वहाँ उन लोगों को देख खुशी से भर उठा। तुम भी एक बार घर देख लो। वैसे एडवांस मैंने दे दिया है, लेकिन ज़रूरत क्या है घर बदलने की? ठीक तो है ये घर? मेघना ने पलट कर पूछा। ठीक तो है, लेकिन वो घर इससे बड़ा है। 3 कमरे और दोनों तरफ बालकनी। मम्मी पापा भी आ जाएंगे वहाँ। साथ ही हम दोस्तों का वादा भी पूरा हो जाएगा। मेघना चुप हो गई। आधे घंटे में वे पहुँच गए। उसे घर वाकई अच्छा लगा। विपिन काफ़ी देर उन लोगों से बातचीत करता रहा। उन्होंने खाना खाने का आग्रह किया, जिसे विपिन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मेघना को अच्छा न लगा। देर रात वे घर लौटे। रात में ही विपिन ने अपने दोस्त मिलिंद और केशव को भी बता दिया। 15 दिन बाद ही विपिन ने सामान शिफ्ट कर लिया। 4-5 दिन लगे उसे रसोई व्यवस्थित करने में। तब तक दोनों समय का खाना नीचे से आता रहा। उसने विपिन से कहा भी कि बाहर से मंगा लेते हैं, मगर विपिन को न जाने क्या था कि वह आंटी जी को मना नहीं कर पाया। जब मेघना इस घर में आई थी तब एक गहरा सन्नाटा सा पसरा था। आंटी अंकल बस 2 ही लोग थे, लेकिन उनके आने के बाद घर में थोड़ी रौनक हो गई थी। मिलिंद और केशव भी अक्सर शाम के समय आ जाते। आंटी जी ही अपनी बाई के साथ चाय नाश्ता तैयार करती, जिसे विपिन लोग चाव से खाते, पर मेघना को अच्छा न लगता। जब तीनों इकट्ठा होते तो विपिन उसे भी बुला लेता और आंटी जी की मदद करने को कहता, जो उसे बिल्कुल पसंद ना आता। कभी कभी रात में वह विपिन पर खींचती, लेकिन विपिन उसे ही समझाने लगता। वह कई बार कुछ बताने का प्रयास भी करता, लेकिन मेघना कुछ भी सुनने को तैयार ना होती। वह इस बात पर नाराज होती कि बेवजह वे उनकी सेवा के लिए तत्पर क्यों रहते हैं। उसे विपिन का इस तरह आंटी अंकल से घुल मिलकर बात करना खटकने लगा था। एक बार उसने विपिन के साथ मूवी देखने
और रात का खाना बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। वो दोनों तैयार होकर निकल रहे थे, तभी आंटी जी घबराई हुई सी आईं और बोली, विपिन, जल्दी किसी को बुलाओ, तुम्हारे अंकल गिर गए हैं। विपिन तेजी से उनके साथ चला गया, वह भी पीछे भागी। सचमुच अंकल रसोई के बाहर फिसलकर गिर गए थे। उठने की कोशिश कर रहे थे पर उठ नहीं पा रहे थे। यह देख विपिन किसी को सहायता के लिए बुला लाया। किसी तरह उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया। गनीमत थी, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और फ्रैक्चर नहीं हुआ था। विपिन ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। देर रात वहीं बैठा रहा। मेघना को बुरा लगा। वह भुनभुना कर पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। 2 दिन तक उसने विपिन से बात नहीं की। जब विपिन ने उसे समझाया कि ऐसी हालत में उन लोगों को छोड़कर जाना अनुचित होता। हमारे माता पिता की उम्र के हैं, दोस्त के नाते ना सही, इंसानियत के नाते सोचो। अगर हमारे माता पिता के सामने ऐसी स्थिति आ जाए और कोई मदद करने ना आए तो हमें कैसा लगेगा। तब जाकर वह थोड़ा शांत हुई, किंतु उसके मन में इस बात को लेकर चिढ़ सी उत्पन्न हो गई कि विपिन को इन लोगों से इतनी सहानुभूति क्यों है। सप्ताह भर कमलेश्वर जी के रिश्तेदार उनको देखने आते रहे। मेघना उन दोनों से ना तो खुद कोई सरोकार रखती और ना विपिन का रखना पसंद करती, लिहाजा दोनों में बहस हो जाती। विपिन भी परेशान था कि कैसे समझाए। दोस्तों ने सलाह दी कि सब सच बता दो। विपिन अवसर तलाश ही रहा था, पर एक शाम वह ऑफिस से लौट मेघना के साथ चाय पी रहा था। एकाएक मृदुला जी ने उसे नीचे बुलाया। विपिन को गए देर हो गई थी। मेघना से रहा न गया। वह पता करने नीचे आई तो यह देखकर हैरान हो गई कि आंटी जी आराम से दीवान पर लेटी थीं और विपिन उनका सिर दबा रहा था। उसके भीतर गुस्से का लावा फूट पड़ा। विपिन के आते ही वह नाराज़ हो उठी। बिना सोचे समझे उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही वह बुरा भला बोलने लगी। विपिन ने टोका, धीरे बोलो मेघना, वो लोग सुन लेंगे तो आहत होंगे। ये सुनकर मेघना और तिलमिला गई। विपिन उसे अंदर कमरे में ले गया। विपिन, मुझे इस घर में नहीं रहना, तुम दूसरा घर देख लो। मुझसे नहीं देखा जाता कि तुम इस तरह गैरों की सेवा में लगे रहते हो। मेघना तुनक कर बोली। नहीं मेघना, हम कहीं नहीं जा सकते। अगले महीने माँ पापा आएंगे। चलो आज तुम्हें वो सच बताता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे विचार अवश्य बदल जाएंगे और तुम समझ जाओगी कि क्यों मैं इन लोगों के प्रति इतना उदार रहता हूँ। सच? कैसा सच? मेघना ने पलट कर पूछा। विपिन गंभीर होकर बोला, आज जो मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ तो इन्हीं अंकल आंटी की वजह से, और मैं ही नहीं, हम तीनों दोस्त। तुम जिनके लिए अपशब्द बोल रही हो, इन्होंने ही हमें नया जीवन दिया है। हमारा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। लास्ट सेमेस्टर से पहले हम चारों दोस्त हरिद्वार घूमने निकले। KNIT सुल्तानपुर से दिल्ली आए। तब अंकल लोग RK पुरम में रहते थे। देव ने जिद करी कि हम उसकी कार से चलें। हम सबने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। हम चारों एक सप्ताह की छुट्टी में आए थे। हरिद्वार, ऋषिकेश घूमकर हम वापस लौट रहे थे। देव ने कॉल करके आंटी को बताया हम 1 से 1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी एक गाड़ी गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई आगे निकली, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने से आते ट्रक से टकरा गई। हम चारों बुरी तरह घायल हुए। हमें नहीं पता कैसे हमें वहीं शहर के एक नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। हम चारों की हालत गंभीर थी। लोगों ने मोबाइल पे दिखे आखिरी नंबर पर कॉल करके अंकल को सूचना दी। वे कुछ लोगों के साथ जल्दी ही आ गए।
हमारे इलाज का सारा खर्चा उन्होंने दे दिया। मेरे सिर में चोट लगी थी, बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि चारों में से शायद ही कोई बचे। अंकल आंटी ने हमारे माता पिता के आने तक हमारा ख्याल अपने बच्चे की तरह रखा। अंकल ने मेरे लिए रक्तदान किया ताकि मेरी जान बचाई जा सके। मिलिंद और देव के चेहरे पर कांच घुस गए थे। केशव को भी मल्टीपल फ्रैक्चर थे शरीर में। देव की हालत गंभीर थी, उसे बचाया नहीं जा सका। तब यही अंकल आंटी थे मेघना, जिन्होंने अपना दुख छुपाकर हमें जीवन दिया। मिलिंद की आंखें चली गई थीं, इन्होंने देव की आंखें दान कर दीं मिलिंद के लिए। आंसू पोंछते हुए विपिन ने कहा, सोचो अकेले बेटे को खोने का दुख कैसे सहा होगा उन्होंने, कैसे कर पाए होंगे ये सब। देव का सच हमसे छुपाया गया ताकि हम सकुशल लौटकर अपनी परीक्षा दे सकें। 15 दिन लगे, फिर हम तीनों अपने माता पिता के साथ घर आ गए। हमसे यही कहा गया कि देव की हालत सुधर रही है, वह भी जल्दी आएगा। हम थोड़ा ठीक होकर कॉलेज लौटे। पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था, अतः हम पढ़ाई में लग गए। फाइनल एग्ज़ाम में बस मैं और केशव ही थे। मिलिंद भी उस साल पेपर नहीं दे पाया और हमारी जानकारी में देव भी नहीं आ पाया। पेपर के बाद हम मिलिंद से मिलने गए। वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, पर जब हम देव से मिलने पहुँचे तब हमें सारी सच्चाई का पता चला। अंकल आंटी अकेले हो गए थे। देव के बिना उनके जीवन में सूनापन आ गया था। जब हमें नौकरी मिली तभी हम तीनों ने तय किया कि देव की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। हम अंकल से मिलने गए, पर वो लोग घर बेचकर यहाँ शिफ्ट हो चुके थे। हम उन्हें ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे थे और अब जब वो मिल गए हैं तो तुम बताओ, क्या हमें ये जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? विपिन भावुक होकर बोला। मेघना स्तब्ध थी, सब सुन रही थी। मेघना, सच पूछो तो हम इस माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए हम तो सिर्फ इन लोगों का दुख कम करना चाहते हैं, इनके बुढ़ापे में सहारा बनना चाहते हैं, जैसे हम अपने मम्मी पापा का हैं वैसे ही। तुम बताओ, क्या तुम अपने मम्मी पापा को इस हालत में अकेले छोड़कर रह सकती हो? नहीं, मेघना धीरे से बोली। मेघना, इनका बहुत एहसान है हम पर। देव के ना होने का दुख उनकी नम आँखों में साफ दिखता है, जिसे वो हमारे सामने नहीं जताते। हम तो उनके जीवन का अकेलापन बांटने आए हैं, उनका एहसान चुकाने आए हैं। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बताओ, फिर इनके किए उपकार का ऋण हम या हमारे माता पिता कैसे चुकाएं? वैसे ही विपिन, जैसे अभी चुका रहे हैं। मुझे सच नहीं पता था, अब जान गई हूँ। अब से मैं भी आपके साथ हूँ। इतना बड़ा दिल तो केवल माँ बाप का ही हो सकता है कि अपने बेटे को खोकर भी 3 बेटों की जान बचाई। हाँ मेघना, सच कह रही हो। इतना बड़ा दिल सिर्फ माँ बाप का ही हो सकता है। हम सारी ज़िंदगी करें तो भी उनका ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।